हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला CUT 2025 के PYQs सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं PYQ सीरीज, जिसमें CUT में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका हम 30 का सेट लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। हम उसी सीरीज में कंटिन्यू करते चल रहे हैं। तो आज टॉप 30 क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग टॉप 30 कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दो हमें क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है। तो एक एक करके मैच करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट लाइंस है, पिकल है, ट्राई एंड एक्सेप्ट है, फिर आरबी है। तो एक मोड आपको दिख रहा है, ये वाला क्या है, डी नंबर। अगर मैं देखूं तो डी नंबर आपको क्या दिख रहा है, ये आपका मोड है, ठीक है। और मोड है, किसका मोड है, ये हमारा बाइनरी का मोड है, ठीक है। और बाइनरी बी से रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी को। बाइनरी का कौन सा मोड है, रीड मोड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या रीड मोड कहीं है। तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन दिए हुए, तो हमें सेकंड भी चलना होगा। अब हम ट्राई एंड एक्सेप्शन को देखते हैं, क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा क्या है, ये सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या सी का 4 कहीं है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोड ऑफ बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फाइल। देखिए, अगर यहाँ पे बाइनरी फाइल मेंशन ना किया होता तो हम ए को भी कर सकते थे, डब्ल्यू प्लस को भी कर सकते थे। और अगर बाइनरी फाइल मेंशन है तो डब्ल्यू बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल। दो टाइप की फाइल होती है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में एक्चुअली दो तरीके की कैटेगरी बांट दी गई थी। एक डेलीमीटर से रिलेटेड चेंज कर दिया गया था। तो एक नॉर्मल या इन जनरल जो टेक्स्ट होता है वो होता है, और दूसरा जो होता है हमने सीएसवी और डीएसवी को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के मोड की बात करें तो जो टेक्स्ट वाले में होता है वो क्या होता है, इन जनरल जो मोड होते हैं वो हमारे होते हैं, पहला होता है आर, डब्ल्यू और ए, इसमें होता है। फिर एडवांस जो वर्जन होता है इसका आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस। वहीं बाइनरी में यही सिमिलर चीज हम यहाँ पे आर बी लिखते हैं और आर बी प्लस, फिर डब्ल्यू बी और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी प्लस, फिर हमारा ये हो जाएगा ए बी और ए बी प्लस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन फाइल। देखो, फाइल ओपन करने के लिए हमें या तो हम मोड जो डिसाइड करते हैं, ओपन फंक्शन जो होता है हमारा, ठीक है, ओपन फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग ओपन फंक्शन में हम लोग फाइल देते हैं। फाइल के बाद हमारा क्या होता है, सेकंड जो होता है वो मोड होता है। अब मोड हमने अभी भी डिस्कस किया, तो अगर ये वैलिड मोड की बात कर रहा है तो या तो ये टेक्स्ट का होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ये बाइनरी का होना चाहिए। दो ही मोड हम लोग लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट और बाइनरी में देखो, डब्ल्यू प्लस भी आता है, आर प्लस भी आता है और ए बी भी आता है, बट आर डब्ल्यू नहीं आता। तो क्या होगा, इस हिसाब से नॉट वैलिड जो होगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which error is generated by pickle.load function when reach end of the file। यहाँ पे हालांकि मेंशन कर दिया हुआ है, बट हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे। अगर end of the file की बात कर रहा है while reading from the file, देखो end of the line और end of the file जो है, ये एरर को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि एक, मान लो कि हमारी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, मैं टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें मल्टीपल लाइंस है। अगर आप लास्ट में पहुंच जाते हो किसी फाइल के तो हम यहाँ पे बोलते हैं एंड ऑफ द फाइल एरर होगी, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन तो हमारा सेकंड ही होगा। बट एंड ऑफ द लाइन का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। जब हम किसी एक क्या कहते हैं लाइन को रीड करते हैं, और ऐसा कब होता है, जैसे आप फंक्शन यूज करते हो ना, रीड, और एक होता है रीड लाइन, और एक होता है रीड लाइंस। तो देखो जब ये सेकंड वाला आप यूज करते हो तो सेकंड वाले यूज में एंड ऑफ द लाइन की एरर आ सकती है, और जब हम रीड और रीड लाइंस करेंगे तो रीड लाइंस में तो नहीं, बट रीड में क्या होता है, रीड में हमारा एंड ऑफ द फाइल एरर आ सकती है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज डीएमएल कमांड। अब वैसे तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा डिलीट। बट हम इसको समझते हैं। देखो कमांड जो होता है, हमारे जो कमांड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कमांड जो होते हैं एसक्यूएल कमांड, ठीक है, एसक्यूएल कमांड वो कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक डीडीएल होता है, दूसरा डीएमएल होता है, और एक हमारा टीसीएल होता है। तो आपके 12th के जो सिलेबस है उसमें दो ही आपको मेंशन है, टीसीएल के बारे में नहीं है। बट डीडीएल और डीएमएल में अगर मैं बात करूं तो ये डेटा मैनिपुलेशन यानी डेटा के बारे में बात होती है। ठीक है, डेटा को हम मैनिपुलेट जब करते हैं उसके बारे में बात होती है। और जहां पे डिजाइन की बात आती है, डेफिनेशन की बात आती है, ठीक है, डेफिनेशन की बात आती है, किसकी डेफिनेशन की बात आई, टेबल के डेफिनेशन की बात आती है, या फिर डेटाबेस के डेफिनेशन की बात आती है। जहां पे इन दोनों के बारे में बात आएगी वहां क्या होगा, डीडीएल होगा, बाकी डीएमएल। और टीसीएल में एक्चुअली ये किस लिए होता है, ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली इसका आंसर, जैसे ड्रॉप क्या है, ड्रॉप ये पूरा का पूरा टेबल या डेटाबेस के लिए यूज होता है। अल्टर भी टेबल के एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए होता है। क्रिएट भी क्या होता है, टेबल और डेटा के लिए यूज होता है। तो बेसिक हमारा क्या आंसर होगा, डिलीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच की इज यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर। की आपको पता है, पिछले मैंने पार्ट 2 में इस चीज को डिस्कस किया था कि जो हमारा कैंडिडेट की होता है वो क्या होता है, प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की। ठीक है, प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की और यूनिक की, यूनिक की का भी सेंस वही है, प्राइमरी की, यूनिक की, कैंडिडेट की। इन तीनों का जो काम होता है वो सेम, कह सकते हैं कि हम लोग सेम टेबल में होता है। बट फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक्चुअली में दो टेबल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फॉरेन से, वैसे भी आप फॉरेन से समझ सकते हैं कि फॉरेन की क्या कर रहा है, विदेश में कनेक्शन बनाना, जैसे होता है ना कि एक देश से दूसरे देश में कनेक्शन बनाना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग प्राइमरी की फॉर अ टेबल। देखो इसको भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी की होता है, ठीक है, प्राइमरी की होता है, उस प्राइमरी की में और क्या क्या ऐसा मतलब क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हम किसी भी चीज को प्राइमरी की बोलते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है, पहला क्राइटेरिया होता है कि वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो हम देख लेते हैं, इट मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, बिल्कुल सही बात है। इट कांट बी नल वैल्यू, सही है। इट कैन बी नल वैल्यू, नहीं, ये नहीं हो सकता। इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इट नेवर यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एसक्यूएल अप्लाई कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू विच क्लॉज आफ्टर ग्रुप हैव बीन कंफर्म्ड। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो जो पिछले वाले क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इस सीरीज को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, मैं अप्रॉक्स अभी मान के चलिए कि कम से कम 10 सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो टोटल अगर सीरीज आप पीवाईक्यू की आप यूज कर लेते, मतलब सॉल्व कर लेते हो, देख लेते हो, तो जहां तक है सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, हम नॉर्मली अगर ग्रुप नहीं लगाते तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट के बाद जो भी कंडीशन लिखना होता है, हमें किसके बाद लिखना होता है, वेयर के बाद लिखना होता है। वहीं अगर हम ग्रुप लगाते हैं
तो कल मैंने ये चीज बताई थी कि ग्रुप बाय जो होता है उसके जस्ट बाद अगर हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैविंग लिखते हैं। तो ग्रुप हैव बीन फॉर्म्ड, ग्रुप के बाद क्या क्लॉज फॉर्म होता है, तो वेयर नहीं होता, ग्रुप बाय तो इटसेल्फ होगा ही नहीं, विथ नहीं होगा, हैविंग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, इफ कॉलम पेमेंट कंटेन द डेटा सेट, कोई एक डेटा सेट है जिसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, आपसे कह रहा है व्हाट विल द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। एक क्वेरी दी हुई है, सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट पेमेंट, ये चीज ध्यान रखना, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब डिस्टिंक्ट पेमेंट का मतलब क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, अगर रिपीट हो रहा है तो उनको हटा दो। देखो हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, 10,000 है, फिर 15,000 है, ठीक है, फिर 25,000 है, फिर 10,000 और 15,000, तो ये हमने वैसे भी लिख लिया है। तो इन तीनों को क्या करना है, सम करना है, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30, 40, 50, ये हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 50,000। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आप एवरेज पढ़ते हो, मैक्स पढ़ते हो, मिन पढ़ते हो, सम पढ़ते हो, काउंट पढ़ते हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो आप देखो काउंट भी है, मिन भी है, मैक्स भी है, लेकिन राउंड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, थर्ड सही होगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। अब देखो ये अच्छा कह सकते हो कि क्वेश्चन है हमारा, जो राइट फंक्शन होता है, राइट फंक्शन एक्चुअली स्ट्रिंग के साथ किसी इंटीजर को फॉरवर्ड किया जाता है। अब ये करता क्या है कि जो इंटीजर पार्ट होता है, मतलब अगर ऐसा समझ लो कि मैं कोई एक स्ट्रिंग यही ले रहा हूं, प्रयागराज, ठीक है, तो मैंने ले लिया प्रयागराज। अब इस प्रयागराज में इंटीजर पार्ट दिया हुआ है कितना, 3। तो एक्चुअली क्या करना है, ये इस इनिशियल पॉइंट मानते हुए और इसको 1 काउंट करो, इसको 2 काउंट करो, इसको 3 काउंट करो। तो आपने 3 काउंट किया। अब ये राइट साइड से काउंट होगा क्योंकि राइट फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन राज। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन के किस लिए, क्योंकि ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो जो HTTP का होता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका ए हो जाएगा। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये हो जाएगा डी। और सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, तो ये हो जाएगा सी। और ये हो जाएगा हमारा बी। तो आप देखो 4, ए का 4, और बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, सी का थर्ड नहीं, सी का सेकंड, सॉरी सी का सेकंड। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ अ कंप्यूटर कनेक्टेड स्टार टोपोलॉजी फेल द एंटायर नेटवर्क विल। अब देखो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी एक्चुअली में एक डिवाइस होती है और इससे मल्टीपल हमारे क्या होते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं। तो ये डिवाइस हब भी हो सकती है, स्विच भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो इसके लिए अगर देखा जाए कि अगर ये वाला हमारा डिवाइस अगर खराब होता है तो किसी से भी कनेक्शन क्या होगा, स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, तो इंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा हमारा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंटायर नेटवर्क ऑल्सो फेल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी इज फेल इफ द सर्वर इज नॉट वर्किंग। तो इसमें बस टोपोलॉजी, सारी टोपोलॉजी अगर आप देखोगे तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर एक सिस्टम फेल हुआ हमारा तो बाकी सिस्टम स्मूथली रन करते रहते हैं। अच्छा, रिंग में भी क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान से देखना, इसमें बोला है कि इफ सर्वर इज नॉट वर्किंग द एंटायर नेटवर्क डज नॉट वर्क। तो रिंग में क्या होता है कि अगर एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम,
अब रिंग और सर्कल दोनों, वैसे सर्कल तो होता नहीं है हमारा, रिंग होता है, तो रिंग में भी अगर कहीं से ब्रेक होता है, अगर केवल ब्रेक करने की बात आती तो हमारा रिंग जो होता वो सही हो जाता। बट स्टार में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि स्टार में अगर इसको मैं सर्वर मान लूं, ठीक है, इसको अगर मैं सर्वर मान लूं, तो सर्वर अगर खराब होगा तो पूरा पूरा नेटवर्क क्या होगा, हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फिल्टर द डेटा बिफोर फॉरवर्डिंग। देखो चारों ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्विच को देख लेते हैं, ठीक है, फिर अभी आंसर टिक मत करिएगा। स्विच एक्चुअली क्या करता है, स्विच एक तरीके से मान लो कि ये सारा हमारे कंप्यूटर है, ठीक है, मैं इनको कंप्यूटर मान लेता हूँ, और ये हमारी स्विच है। अब ये सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं। एक कोई पैकेट अगर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक पैकेट यहाँ ट्रांसफर होता है, तो ये क्या करता है, फिल्टर आउट करके डेस्टिनेशन तक हमारा क्या करता है, पास करता है इस पैकेट को। तो यहाँ पे वही चीज पूछा है कि फिल्टर करता है डेटा को बिफोर फॉरवर्डिंग इट, तो आंसर तो हमारा स्विच होगा। बट आगे अगर रिपीटर की बात करें तो रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ना उनको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और वैसा ही कुछ मेंटेन करता है, तो ये हमारा रिपीटर हो जाता है। फिर गेटवे क्या करता है, अब देखो गेटवे एक्चुअली में क्या होता है, गेटवे मान लो यहाँ बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल के यूज हो रहा है और इधर साइड भी डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है, तो यहाँ के प्रोटोकॉल को चेंज करके इस वाले प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, गेटवे करता है। इथरनेट कार्ड का क्या काम है, इथरनेट का एक्चुअली कार्ड होता है इथरनेट वायर को कनेक्ट करवाना, केबल का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन द इनवैलिड फॉर टेक्स्ट फाइल। अब देखो टेक्स्ट फाइल के लिए क्या है, इनवैलिड है। ए किसके लिए यूज होता है, अपेंड के लिए यूज होता है, ठीक है। डब्ल्यू किसके लिए यूज होता है, राइट के लिए यूज होता है। आर किस लिए यूज होता है, रीड के लिए यूज होता है। बट ए बी क्या होता है, अपेंड के लिए यूज होता है, बट किसके लिए यूज होता है, ये बी लगा हुआ है और ये बाइनरी का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, टेक्स्ट फाइल का लिए इनवैलिड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। which of the which offset of seek method is following is not valid। देखो अगर ऑफसेट सीक मेथड पढ़े हो, सीक मेथड, तो सीक मेथड में क्या होता है, ऑफसेट का यूज होता है। यहाँ पे पोजीशन होती है, कितने बिट हमारा आगे पीछे जाएगा, और फिर होता है ऑफसेट। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑफसेट एक्चुअली क्या होता है, 0 1 एंड 2। 0 किसके लिए, ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट होता है। 1 किस लिए होता है, 1 होता है हमारा करंट पोजीशन के लिए। अच्छा मे बी ये करंट पोजीशन क्या हो सकती है, स्टार्टिंग भी हो सकती है, एंडिंग भी हो सकती है, हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए करंट पोजीशन होता है। और ये किस लिए होता है, एंड ऑफ द फाइल। अब पोजीशन निगेटिव भी हो सकती है, बट किसके साथ हो सकती है, ये मैंने कल डिस्कस किया है, कल वाले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 0 फॉर बिगनिंग ऑफ द फाइल, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट मिडिल ऑफ द पोजीशन, नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मिडिल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मिड में होता है, हम ये कहते हैं करंट पोजीशन होता है, वो करंट पोजीशन में भी मिड में हो सकती है, बट हम उसको मिड में बोल नहीं सकते। तो सेकंड भी हमारा सही है, और सॉरी थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, हमारा क्या हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ये वैलिड नहीं है। चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन पोस्ट फेस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैंने सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका बताया था आपको, कि आपको क्या करना है, पहले मैं लिख लेता इक्वेशन 50 60 देन प्लस देन 20 10 निगेटिव और मल्टीप्लिकेशन। मैंने बोला था फर्स्ट ऑपरेटर जहां मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर जहां मिल रहा है आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑपरेटर मिलने के बाद उसके जस्ट पहले दो ऑपरेंट जो मिले उनको इवेल्युएट कर दो। तो अगर यहाँ पे इवेल्युएशन हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 60 प्लस 50 कितना आएगा, 110, ठीक है। फिर उसके बाद
तो ये क्या हो जाएगा 110 देन 20 देन 10 और निगेटिव और मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप नोटिस करो तो आपको जो पहला ऑपरेटर यहाँ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो पहले ऑपरेटर के जस्ट पहले दो ऑपरेंड को आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 एज इट इज रहेगा और 20 माइनस 10 अगर करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा मल्टीप्लिकेशन। फिर इस ऑपरेटर के बाद जस्ट पहले आप जो दो ऑपरेंड लोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 11 2 टाइम्स 0। क्या 11 2 टाइम्स 0 ऑप्शन है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आई होप ये इजी मेथड आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following is not service that does not mapping between domain? अच्छा, which of the following is the service that does the mapping between domain name and IP address? अब देखो आपने सुना होगा DNS। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली ऐसा समझ लो कि कोई एक पर्सन होता है, सपोज कर लो कोई एक पर्सन है। जब हम वेब ब्राउजर में कोई एड्रेस डालते हैं, एड्रेस मतलब वेबसाइट का नेम डालते हैं, तो होता क्या है कि जो वेबसाइट नेम होती है वो कुछ ऐसा होता है। मान लो मैं वेब नेम लिख दे रहा हूँ और यहाँ आईपी एड्रेस। होता क्या है कि जो हम वेब ब्राउजर में वेबसाइट नेम डालते हैं एक्चुअली में वो आईपी एड्रेस होता है। लेकिन उसका काम हम लोग तो आईपी एड्रेस रिमेम्बर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है या नंबर हम याद नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि www डॉट लिखते हैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट या t.com ऐसा करो। तो इसका जो एग्जैक्ट आईपी एड्रेस मान लो कि 191 162 ऐसा करके एक टेबल में मान लो स्टोर है। तो ये क्या डीएनएस क्या करता है, आप जो भी एड्रेस डालते हो उसमें मैपिंग करके उसको सर्च करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच टर्म इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट इनटू स्टैक? स्टैक के बारे में डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में दो चीज पढ़ाई जाती है आपको। एक हमारा स्टैक हो जाता है और एक हमारा क्या हो जाता है क्यू। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है हमारा पुश और एक होता है हमारा पॉप। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, और ये किस लिए यूज होता है, डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो ऐड एन एलिमेंट इनटू स्टैक पुश का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हमारे पास दो लिस्ट है और इन दोनों लिस्ट को मैच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टैक किसको फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ है वही क्या होगा, फर्स्ट में आउट होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलो फिर इंड ऑफ द फाइल। अब ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बी। फिर ट्री को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, तो ये हो गया सी और क्यू का हो गया हमारा डी। तो जस्ट अपोजिट है ए बी सी डी। फोर्थ तो ये हमारा क्या, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म इंसर्टिंग इनटू फुल क्यू? देखो स्टैक में जैसे मैंने अभी बताया पुश एंड पॉप, तो हम जब पुश करते हैं तो पुश में हम लोग सर्च करते हैं कि क्या, मान लो कोई स्टैक है, अब इसकी लेंथ हमारी मान लो कि 5 है। कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5। अब मैं मान लो सिक्स्थ एलिमेंट इसमें क्या करना चाहूँ, इंसर्ट करना चाहूँ, तो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो, कि इससे ओवर हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर पॉप एलिमेंट होता है, पॉप में क्या होता है, अगर मान लो कि कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहां मैं कोई एलिमेंट डाल देता हूं।
मान लो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। अब पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सी कंडीशन? इसको बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो कभी भी पुश करने से पहले आपको ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा, पॉप करने से पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन इन क्यू टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली इन विच इन? तो अगर क्यू है तो क्यू में हमारे क्या दो एंड होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं? रियर। तो फ्रंट और रियर दो चीज होती हैं। तो इसमें बोला है कि अगर इंसर्शन होगा, आपको भी पता है कि इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो काम करता है। तो जो फर्स्ट में इन हुआ, फर्स्ट में इन यहाँ, तो इन यहाँ होता है, तो फर्स्ट में आउट भी कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। लेकिन अब ये तो इस फर्स्ट में इन हुआ था, फर्स्ट में आउट होगा। लेकिन जब हम इंसर्शन की बात करते हैं तो देखो कोई मान लो क्यू में है 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट जो आएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना नेक्स्ट। तो रियर हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो एक्चुअली में जो इंसर्शन होता है वो होता है हमारा रियर में। तो इंसर्शन रियर यानी बी पहले आएगा देन फ्रंट से डिलीट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ए एंड बी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जो फीफो कॉन्सेप्ट होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा। यहाँ इंसर्शन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर बेस्ट केस लीनियर सर्चेज। देखो अगर मैं लीनियर सर्च के बेस्ट केस की बात करूं, मैं मान लो कि एक कोई लिस्ट ले ले रहा हूं। देखो ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट में अगर मैं कोई चीज सर्च करूं तो बेस्ट केस कौन सा होगा? बेस्ट केस ये होगा कि अगर इसमें पूरे लिस्ट में अगर मैंने मान लो ऐसे ऐसे करके सर्च किया तो ये बेस्ट केस तो होगा नहीं, वर्स्ट केस हो जाएगा। हाफ ऑफ द लिस्ट ले लूंगा, तो अभी सपोज करो 6 एलिमेंट हमारे, बट ऐसे मान लो 6000 हो या फिर 8000 हो तो हाफ का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो पहला ये भी गलत हो गया, दूसरा ये भी गलत हो गया। 1/4 ऑफ द लिस्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? जस्ट वन एलिमेंट इन द लिस्ट। सीधी सी बात है, अगर किसी एक में एक एलिमेंट है और मुझे एक ही सर्च करना हो तो पहले में ही सर्च हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट केस क्या माना जाएगा? बेस्ट केस माना जाएगा ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। When two element map the same slot in hash table is called hashing। नहीं, पहला ऑप्शन आपसे जो कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। ठीक है, कोलिजन। पहले ऑप्शन को क्या बोलते हैं? कोलिजन होगा। दूसरे में देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लीनियर सर्च टेक सॉर्टेड लिस्ट एंड डिवाइड इन द मिडिल। अब आपको भी पता है कि जब डिवाइड करने की बात आई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बाइनरी सर्च हो जाएगा। तो ये तो लीनियर सर्च बोल रहा है, तो ये क्या होगा? दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। फिर मॉडुलो डिवीजन मेथड एंड हैशिंग मेथड, बिल्कुल सही। ये क्या होता है? हैशिंग टेबल में जब हम हैशिंग मेथड की बात करते हैं मॉडुलो डिवीजन होता है हमारा। फिर डी आता है। डी क्या है? ट्रेवर्सिंग स्पेसिफाइड वेदर के इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। सही है, बिल्कुल ये भी सही है। बाइनरी सर्च टेक अ सॉर्टेड ऑर्डर लिस्ट एंड डिवाइड, ये जस्ट इसी को हमने लीनियर की जगह बाइनरी कर दिया है, तो ई भी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो देखो सी डी एंड ई तीनों सही है, बट यहाँ पे सी डी ई नहीं दिया हुआ है हमारा सी और ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो एसक्यूएल क्वेरी बेस्ड ऑन अबव एम्प्लॉय टेबल? चलो इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है। तो मुझसे बोला गया है कि एवरेज सैलरी फाइंड आउट करो एम्प्लॉय से वेयर ई नेम लाइक। लाइक मेथड क्या करता है? नाम में लास्ट में क्या हो? अन्य हो। तो लास्ट में किसके किसके अन्य है? जैसे देखो हमारा ये हो गया, नेक्स्ट हमारा ये हो गया, और फिर नेक्स्ट हमारा हो गया, बस। तो इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमारे क्या आया? 48,000 और 50,000।
ज़्यादा हो गया क्या? ठीक, ये हो गया 48,000 और ये हो गया 50,000। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा कितना? 49,000। क्या 49 दिया हुआ है? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, तो सीरीज बात है, फ्रंट पेज बोलते नहीं है, फर्स्ट पेज भी नहीं बोलते, बैनर पेज भी नहीं बोलते, हमारा ऑप्शन क्या होगा? होम पेज। ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगर इसमें क्वेश्चन को देखें तो क्या इथरनेट और मैन राउटर रिपीटर, अभी रिपीटर के बारे में जस्ट बताया, तो देख लेते हैं रिपीटर की क्या है। सेट ऑफ रूल गवर्न फंक्शन लैन, नहीं, इट कवर्स लार्ज ग्राफिकल एरिया। मैन का तो ये ऑप्शन सही है हमारा, क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। रीजनरेट रिसीव बिग सिग्नल, ये हमारा हो जाएगा क्या? रिपीटर, यानी डी हो जाएगा। तो क्या ए का फोर्थ है? 3 ऑप्शन है। फिर क्या डी का सेकंड है? तो डी का सेकंड 2 ऑप्शन है, तो अभी भी हमें एक की जरूरत है। ठीक है, तो एंड ट्रांसफर टू अदर नेटवर्क, ठीक है, राउटर, ये हो गया। सेट ऑफ रूल गवर्न फंक्शन लैन, ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बी का थर्ड किस में दिया हुआ है? तो बी का थर्ड इसमें है और डी का सेकंड, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। विच क्लॉज अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी यूज अलॉन्ग विद एग्रीगेट फंक्शन। देखो एग्रीगेट फंक्शन के बाद हम सेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप भी यूज सकते हैं, बट वेयर यूज नहीं कर सकते। तो ए और बी यानी 1 एंड 2 दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो सेलेक्ट सम बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटाइल ए एंड सैलरी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे जिनके नाम में क्या हो, जिनके नाम की एंडिंग ए से हो रही हो और सैलरी 45,000 से क्या हो? ग्रेटर हो। ए से कौन कौन से नाम हो रहे हैं? पहले ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब 48 में देख लेते हैं, तो हम लोग हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ठीक, तो पहला देखो 48,000 में अगर देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा 50,000 का, क्योंकि 48,000 से अब होना चाहिए, 45,000 से, सॉरी। फिर दूसरा ये नहीं होगा, तीसरा ये हमारा हो जाएगा, और फिर हमारा ये हो जाएगा। तो 3 हो गए। अब इनका क्या करना है? सम निकालना है। इनका क्या करना है? सम निकालना है। चलो सम निकाल लेते हैं। अब सम निकालने के लिए अब क्या करना है? 60 पेंशन। अब एक चीज और, आपको बोनस का सम निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोनस दिया हुआ है। बोनस का सम निकालने के लिए आप देखो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर, मैंने लिखा 123, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 695, फिर लिखा हुआ है 466। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, और नहीं लिखा, मतलब ये जिनके नाम में ए से खत्म होना चाहिए एंड सैलरी 45 के अब होना चाहिए, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? 48 नहीं 45 सही है। सब निकालना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 1 कैरी और 10 12 48 1 एंड 12। देखो ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन और डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर मान लो कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सेशन में मज़ा आया, अच्छा लगा सेशन, तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा।